हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कुछ भी में। आज हम लोग बात करेंगे अनहद नाद पे। नाद नाद उसे कहते हैं, नाद किसी प्रकार की ध्वनि को कहते हैं और ध्वनियाँ जो हैं वो हमेशा रगड़ से या चोट से उत्पन्न होती हैं। कहीं से भी ध्वनि निकल रही हो, अभी हम मुंह से बोल रहे हैं तो मुंह से ही देख लेते हैं कि अगर हम जब आवाज़ निकालते हैं अपने मुंह से तो ये आवाज़ यहाँ से हवा हमारे गले में जाके रगड़ खाती है। एक कहीं पे टच होता है, हम अपने गले में बहुत सारी हरकतें करते हैं, ज़बान कहीं कहीं टच करते हैं, तब जाके ये ये सारी मतलब आवाज़ें हमारे मुंह से निकलती हैं। तो इसे नाद कहते हैं। हर तरह के नाद जो हैं वो रगड़ से या चोट से निकलते हैं। जैसे कि हम बांसुरी को ले लें, बांसुरी बजती है क्योंकि उसमें हवा पास होती है और उसको जगह जगह से जब हम दबाते हैं तो उसके जो लेंथ होते हैं दबने के, उसमें जो वेरिएशन होता है उसी वजह से उत्पन्न होता है। उसी तरह हम तबला ले लें, उसको पीटते हैं तब जाके उससे आवाज़ निकलती है, ढिंचक जो भी निकल रही हो, तो इसे नाद कहते हैं। अब नाद की परिभाषा तो ये हो गई कि उसको रगड़ से या फिर चोट से उत्पन्न ध्वनि को नाद कहते हैं। अब एक स्पिरिचुअलिटी में एक होती है अनहद नाद। अनहद का मतलब जिसका कोई मतलब बिना रगड़ से बिना चोट से जो आवाज़ निकलती हो या सुनाई देती हो उसे अनहद नाद कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई अनहद नाद की। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस रोमांचकारी टर्म अनहद नाद के बारे में। आध्यात्मिकता में इसका बहुत महत्व है। साधना का एक प्रकार होता है, किसी चीज़ को सुनने के क्रम में हमें एक ऐसा समय आता है जब हमको अनहद नाद सुनाई पड़ता है। साधना की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम सुनते हैं चीज़ों को, तो उस सुनने के क्रम में एक स्थिति ऐसी आती है जब हमें एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसकी रगड़ कहीं पे होती ही नहीं है, जिसका थाप कहीं पे होता ही नहीं है, बस हमें सुनाई देता है, लोगों को सुनाई देता है, एक साधु संतों को सुनाई देता है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, वो हमेशा खुश रहते हैं टाइप। तो इस साधना को हम दो हिस्सों में बांट कर देखेंगे। असल में ये 3 हिस्से में बटा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ही सामान्य तरीके से सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। उसको 2 हिस्से में बांटेंगे। पहला है बाह्य जगत को सुनना और दूसरा है अंतः जगत को सुनना। ये हम हैं, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है वो बाह्य जगत हो जाएगा और हमारे अंदर की जो स्थिति है, हमारे अंदर के शरीर जो है, हमारे आंतरिक शरीर जो है वो हमारी आंतरिक स्थिति हो जाएगी, अंतर का जगत हो जाएगा। तो दोस्तों इस साधना को करते समय जब हम करते हैं तो हमें अपने मन में एक चीज़ ये रखनी चाहिए कि हमें कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहीं पे बैठ के हम इस सुनने की जो प्रक्रिया है उसमें जब अपने आप को लगाए रखते हैं, उस साधना में जब हम अपने आप को लगाए रखते हैं तो हमें चीज़ों को सुननी चाहिए। जैसे कि अगर हम रोड पे हैं तो गाड़ी की आवाज़, मोटर का हॉर्न, उसी तरह जब हम कहीं पे और चले जाएँ, एकांत में चले जाएँ तो वहाँ चिड़ियों का चहचहाना, हवा का सरसराहट, और हम मान लीजिए कहीं एकांत में कहीं एक रूम में बैठे हों, हमारे दोस्त आ जाए हमें डिस्टर्ब कर दें, तो उस समय हमें चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। उस समय उसको भी सुनना चाहिए, उस दोस्त को हमें सुनना चाहिए वो कह क्या रहा है, उसकी मन स्थिति को समझनी चाहिए। मन स्थिति को सुनना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। तो उसकी मन स्थिति को सुनने की कोशिश करें आप लोग। हम वहाँ पे चिड़चिड़ा होकर जब हम किसी से दूर भाग के अपना साधना को करते हैं तो हम अपना दुश्मन खुद ही बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी चीज़ जब हम किसी से चिढ़ के या फिर छुप के करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये होती है कि वहाँ पे हम अपने दुश्मन खुद हम ही होते हैं। तो इस तरह से इस साधना, सुनने की साधना को इस तरह से साधित करना चाहिए, इस तरह से साधना चाहिए कि सबसे इसमें बड़ी बात जो होती है वो ख्याल ये रखना चाहिए कि हमें किसी से भी चिढ़ना नहीं चाहिए। कहीं भी हों, हम क्लास में हों, ऑफिस में हों या एकांत में कहीं बैठे हों, चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, उसे सुनो, उसे किसी का प्रसाद समझ के, अपना उसका काम समझ के सुनो, अपनी साधना का वो रूप समझ के सुनो
तो इस तरह से जब तुम बाह्य चीज़ों को सुनने लगोगे, अच्छे से समझने लगोगे, उन चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पाओगे, एक साथ कई आवाज़ों को सुनते हुए भी तुम शांत रह पाओगे और उसमें फ़र्क कर पाओगे, तब जाके तुम अपने अंदर की चीज़ों को सुनना शुरू करो। जब इतना कुछ कर ले जाना, बहुत सारी आवाज़ों को आप सुन ले जाते हैं एक साथ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब जाके आप अपने अंदर की चीज़ों पे आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप आपका शुरू होगा अनहद नाद की साधना में। अनहद नाद को सुनने की प्रक्रिया में दूसरा स्टेप यहाँ पे शुरू होगा जब आप अपने अंतःकरण की आवाज़ों को सुनेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा अपनी सांसों की आवाज़, क्योंकि बाहर और अंदर को जोड़ने वाली जो चीज़ है हमारे पास बहुत कॉमन है, इसके बिना हम जीते नहीं हैं, फट से मर जाते हैं। ये हमारी सांसें हैं जो कि अंदर और बाहर को जोड़ता है। तो इसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे और गाना गाएंगे कि सांसों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। तो दोस्तों सांस की आवाज़ सुनते सुनते मतलब इसको सुनेंगे, हम लेंगे, फिर ये पूरा पेट तक जाते हुए सुनेंगे, महसूस करेंगे, सीने तक आएगा, गले तक आएगा, यहाँ तक आएगा, लेकिन इसको पेट तक जाते जाते हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर शास्त्रों में है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये जो नाड़ियाँ हैं ये इनको उल्टी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बहती है। हमारे इधर मेरुदंड में सबसे निचला चक्र यहाँ पे है, ये बढ़ते बढ़ते 7 चक्र जो है, सबसे ऊपर जो है बाल, यहाँ पे जो है हमारा ब्रह्मरंध्र है। तो ये सब नाड़ियों का केंद्र है, 7 केंद्र हैं, और यहाँ से जो नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई हैं, पूरे मिला के 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो दूसरे स्टेप में सबसे पहले हमें सांसों की आवाज़ सुननी चाहिए, फिर दिल की धड़कन हमें खुद सुनाई देने लग जाएंगी, उसे हम महसूस कर पाएंगे। और जब इस दिल की धड़कन के आगे जब बढ़ेंगे तो हमें ये नाड़ियों की आवाज़ सुनाई देनी, इसमें जो बहाव है, जब ये हमें सुनाई देने लग जाएंगी, तब समझिए कि आप बहुत महान आत्मा, मतलब महान अपने आप को समझना नहीं है, कभी समझ जाएंगे कि आप गए थे, अपने आप को कभी समझना नहीं है, लेकिन मतलब आप समझिए कि आप साधित हो रहे हैं। तो ये नाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगेंगी। अब नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ मेन हैं यहाँ पे, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना में जो बहाव होगा वो नीचे से ऊपर की ओर जब वो हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अनुभव होने लगेंगी। असल में ये चीज़ों को कोई बता नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये महसूस करने की चीज़ है। आप महसूस करेंगे, बस आपको अनुभव होगा इसका और चीज़ें घटित होंगी। तो जब नाड़ियों के बहाव की आवाज़ भी सुनाई दे देंगी, उसके बाद एक ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि नाड़ी में भी तो आपके क्या है, मतलब ये रगड़ है, चीज़ें बह रही हैं, इसलिए सुनाई देगा। और जब इसको भी आप सुन लेंगे, फिर इसके भी अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, तब वहाँ पे एक ऐसी आवाज़ सुनाई देंगी जिसको अनहद नाद कहेगा लोग। यहाँ पे कोई रगड़ वगड़ की कोई ज़रूरत ही नहीं, बस आपको सुनाई देता रहेगा, आप अनुभव करते रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये हुई अनहद नाद। आप इसको महसूस कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस लोग इसको महसूस कर सकते हैं, जो चाहे महसूस कर सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको एक विशेष प्रकार के वेशभूषा की आवश्यकता होगी, फलाना ढमाका। लेकिन समाधित्व की अवस्था में पहुंचने के लिए आपको इससे भी ऊपर जाना पड़ता है, अनहद नाद के आनंद से भी परे जाना पड़ता है। परे जाने का मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ेंगे, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, उसमें आनंदित रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को कभी घमंड मत आने दीजिए, तो आप उसके परे भी चले जाएंगे, बस चले जाएंगे, बस चले जाएंगे, बस चले जाएंगे। अब जाइए जहाँ जाना है, मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय।